यह बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को मतदान होना है और गणना 16 जनवरी को होगी, इसलिए कोई आधिकारिक एग्जिट पोल परिणाम अभी वोटिंग से पहले उपलब्ध नहीं है। एग्जिट पोल्स आमतौर पर तभी जारी किए जाते हैं जब मतदान पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, मतलब 15 को वोटिंग के बाद और 48 घंटे की समय सीमा खत्म होने पर ही उन्हें प्रकाशित किया जा सकता है। हालांकि चुनाव से पहले कुछ सर्वे और राजनीतिक अनुमान ओपिनियन पोल्स प्रकाशित हुए हैं जो एग्जिट पोल जैसे ट्रेंड दिखाते हैं। सीवोटो सर्वे ओपिनियन पोल। इस सर्वे के अनुसार जनता की प्राथमिकता महायुति बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पक्ष में दिखाई देती है, जिसमें महायुति को अनुमानित बढ़त मिल रही है। राजनीतिक नेताओं के अनुमान। वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी 90 सीटें और उनके गठबंधन सहयोगी शिवसेना लगभग 40 सीटें जीत सकते हैं। सभी लोग अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक एग्जिट पोल परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि मतदान 15 जनवरी को हुआ है और एग्जिट पोल्स का प्रकाशन मतदान के बंद होने के बाद ही संभव है। अगर एग्जिट पोल जारी होते हैं मतदान के बाद, तो वे चुनाव पर्व समाप्त होने के बाद ही दिखेंगे। चुनाव का मूड और हैरत अंगेज बातें। बीएमसी चुनाव में महायुति बीजेपी प्लस शिंदे सेना प्लस एनसीपी और शिवसेना यूबीटी प्लस एमएनएस जैसे बड़े गठबंधन शामिल हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी घटक भी अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव भारत के सबसे अमीर नगर निगम की सत्ता के लिए है, इसलिए इसे राज्य स्तरीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं बयानबाजी के बारे में। अन्नामलाई और राज ठाकरे के बीच बयान की जंग। बीजेपी के अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई कोई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जिससे मराठी संगठनों में आग लग गई। राज ठाकरे ने इसे तीखा जवाब दिया और अन्नामलाई को रसमलाई जैसे शब्दों से संबोधित किया। दोनों के बीच तीखे तंज और बयानबाजी हुई है। राज ठाकरे का विवादित बयान। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग मराठी क्षेत्र में हिंदी थोपने की कोशिश न करें, वरना लात पड़ेगी। यह बयान काफी चर्चा में है। अजीत पवार और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप। सीपी के अजीत पवार ने बीजेपी पर हफ्ताखोरी एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। भाषा और मराठी पहचान। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता प्रचार में यह मुद्दा उठा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव मराठी पहचान का आखिरी मौका है और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। भाजपा का सख्त आरोप पत्र। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित सतम ने शिवसेना, यूबीटी पर 3 लाख रुपए करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि लोग फर्जी विकास से धोखा खा रहे हैं। महायुति गठबंधन की घोषणा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संयुक्त रैली में कहा कि बीएमसी में महायुति का ध्वज फहराएंगे और यह चुनाव विकास बनाम विभाजन की लड़ाई है। चुनाव माहौल भी गर्म। प्रचार के बीच चुनाव आयोग और प्रशासन ने साइलेंस पीरियड से पहले सभी पोस्टर्स हटाने को कहा है। चुनाव ड्यूटी से गायब रहे अधिकारियों को केस नोटिस भी जारी किए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में नवीन एआई मिशन की शुरुआत। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2000 रुपए करोड़ का यूपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अपेम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में एआई तकनीक का इस्तेमाल करके रोग अनुमान, रोकथाम और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत रोग निगरानी, डेटा आधारित हेल्थ पॉलिसी और तकनीकी सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। मकर संक्रांति के लिए अवकाश घोषित। योगी सरकार ने मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन मकर संक्रांति के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। पहले 14 तारीख को केवल रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे था, लेकिन अब पूरा दिन छुट्टी होगी। प्रयागराज में सुरक्षा सुधार। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोहे के ग्रिल लगाए जाने का आदेश दिया है, ताकि माघ मेले के दौरान भारी भीड़ में दुर्घटना की संभावना कम हो। केजीएमयू में मामला एसटीएफ जांच आदेश। केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों पर मुख्यमंत्री ने एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स से जांच कराने का निर्देश दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है। रायबरेली में कॉन्फ्रेंस योजना समीक्षा। योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय RPNLU प्रयागराज का दौरा किया और वहां के विकास योजनाओं की समीक्षा की।